ब्रिज के गोपाल। तुम सबसे बात करके इतना आनंद आ रहा था कि समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। पर अब देर हो रही है, मुझे जाना होगा। जो सवाल बचे हैं उनका जवाब मैं कल दूंगी, ठीक है? चलो अब तुम सभी घर जाओ। हाँ, हम कल फिर मिलेंगे। चलो चलो घर जाओ। सभी बच्चों को मानसी ने इतने अच्छे से साथ लिया कि किसी ने यहाँ रुकने की हट भी नहीं की। हाँ कान्हा, मैं मानती हूँ मानसी वास्तव में तो बहुत गुणी है, ज्ञान भी है और उसका हृदय भी बहुत अच्छा है। मानसी, हम छोड़ दें, कहीं फिर से रास्ता ना भटक जाओ। नहीं गोपाल, मुझे रास्ता पता है, मैं पहुंच जाऊंगी। कान्हा, आपको क्या लगा था आप मानसी को छोड़ने की बात करेंगे तो मुझे ईर्ष्या होगी? नहीं कान्हा, आपकी राधा पर मात्सर्य विकार का प्रभाव नहीं हो सकता। जानता हूँ राधे, आप तो सभी विकारों से परे, पर कहीं ये गांव वाले मत्सर्य के जाल में ना उलझ जाए। लगता है कोई है मेरे पीछे। सिर्फ मेरा भ्रम होगा। वैसे भी जैसे मैं हूं, मेरे साथ कुछ बुरा थोड़ी ना हो सकता। मानसी नहीं, कुछ तो है। कैसा भ्रम हो रहा है मुझे आज। कौन कौन है? कोई भी तो नहीं है। ये मानसी अब मत्सर्या बन गई है। जितना ज्ञान बांटा है अब उतनी ही विकार बांटेगी। मत्सर्या विकार। तन मानसी का जरूर है, पर मन मात्सर्या का है। अब आएगा आनंद। अरे बेला, संध्या हो गई है, सूरज डूबने वाला है, मानसी कहाँ रह गई है? मैं काम करता, मैं लेकर आता हूँ उसे। जीजा जी, मैं मानसी हूँ, कुछ भूलती नहीं हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं आ गई। अरे जानती हो कितनी चिंता हो गई थी, पूछो अपनी बहन से। चलो बैठो। हाँ, बातों बातों में ही इस बेला को मात्सर्या का शिकार बना दूंगी। साहूकार जी, लगता है आजकल काम काज में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है आपका। अच्छा, ये मैं नहीं, स्वामी ज्ञानधर जी का संदेश है आपके लिए। क्या है संदेश? हिसाब किताब में गड़बड़ी कर रहे हैं कि बिल्कुल ही निकम्मे हो गए? अरे 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 अरे, ये भी मैं नहीं, स्वामी ज्ञानधर जी ने कहा है। ये तो मुझे अच्छी जानकारी देती मानसी के जीजा जी। इस महीने का हिसाब इस मूर्ख के हाथों भिजवा देना। ये तो उचित कहा उन्होंने। रुक 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 रुक, ये ले स्वामी ज्ञानधर जी के मूर्ख सेवक, ये ले और जाके दे देना उन्हें। अब मिला है मौका। ज्ञानधर जी भी कमाल करते हैं। जीजा जी, हाँ, वो मूर्ख कौन था? अरे यहाँ के कर्ता धर्ता है ना ज्ञानधर जी, उनके यहाँ काम करता है। इस गांव के कर्ता धर्ता कोई और है, आप नहीं? मुझे तो लगा था आप ही होंगे।
वो क्या है ना, अब जो हमारे करता धरता है ना ज्ञानधर जी, उनका यूं समझ लो कि मैं खास आदमी हूँ गिन गिन कर। खास है तो क्या हुआ, आप यहाँ के सबसे बड़े आदमी तो नहीं है ना? जबकि सारे गुण हैं आप में, इस गांव के मुखिया तो आप ही को होना चाहिए। ज्ञानधर जी ने तो मूर्खों को रखा है काम पे, तो वो खुद भी कैसे होंगे? अंदाजा लगा सकती हूँ मैं। आपके आदमी देखिए, ठग सुमरू, कितने समझदार है, ताकतवर है। तो सबसे समझदार कौन हुआ? छोड़ो, आप वो नहीं जो मैंने सोचा था, मगर इसके बारे में सोचिएगा जरूर। एक बार कल्पना की उड़ान जरूर भरिएगा। वैसे आप इस गांव के अगर मुखिया होते तो आपका कितना ज्यादा आदर और सम्मान होता, नहीं? कोई आपके सामने आंख भी नहीं उठा पाता। सोचिए सोचिए, सोचने में क्या जाता है। हाँ, कल्पना की उड़ान, मैं मुखिया। दीदी, आप सब्जी बना दीजिए, मैं रोटी बना देती हूँ। फिर सुजाता दीदी के घर खाना भी तो भेजना है ना? ठीक है, लो। वैसे एक कमाल की बात है, लेकिन क्या? भगवान ने 2 हाथ तो उनको भी दिए हैं, तो वो खुद क्यों नहीं खाना बना सकती? आपको आदेश देने चल पड़ी? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं 2 रोटी अधिक बना दूंगी ना, तुम क्यों चिंता करती हो? कितनी भोली हो, कुछ समझती ही नहीं है आप। वो सुजाता अपने आप को महारानी समझती है, रानी बन के सबको आदेश देने की बीमारी लगती है उसे, और कुछ नहीं। पहले आपको आदेश दिया, फिर अपने पुत्र को आदेश देने की कोशिश की, फिर धन्ना को आदेश दिया। बोलो, झूठ बोल रही हो तो बोलो। अरे उनके पति भी तो गांव के करता धरता है ना, तो उनके व्यवहार में तो वो दिखेगा ना मानसी। ऐसे ठाट आपके होने चाहिए। धन भी है आपके पास, बुद्धि भी, और वो तो ले देकर मुझे एक मूर्ख लगती है। आप बहुत खास हो दीदी, इस गांव में राज आपको करना चाहिए, पर वो सुजाता राज कर रही है। पता है मानसी क्या कह रही थी? क्या? कि मेरे में मुखिया बनने के सारे गुण हैं। हाँ स्वामी, तो फिर क्या गलत कहा उसने? वैसे भी ज्ञानधर जी के सारे काम तो आप ही करते हैं, उनका बस नाम होता है और नामा उनके घर जाता है। और आप मुझे एक बात बताइए, वैसे भी ज्ञानधर जी तो कुछ दिनों से गांव से बाहर है ना, तो फिर आप ही बताइए, गांव से बाहर रहकर वो गांव का ख्याल कैसे रख पाएंगे? बात तो बिल्कुल खरी है तुम्हारी। आपको पता है मानसी मुझसे क्या कह रही थी? वो तो कह रही थी कि मुझे इस गांव की सबसे बड़ी ठकुराइन होना चाहिए। अरे वो तो हो तुम। हाँ स्वामी, पर दिखाती कहाँ हूँ? ना तो मेरा इतना महत्व है और ना ही ठाठ। इस गांव के सबसे बड़े सेठ की पत्नी हूँ, तो मुझे वैसे ही रहना चाहिए ना, ठाठ में, सुजाता दीदी की तरह। अरे इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो मैं भी मानता हूँ। हाँ। हो गया आरंभ जो मैं चाहती हूँ, और आरंभ इतना शानदार है तो अंत तो बड़ा मजेदार होगा। मोए का जानू साहूकार जी। अरे आप क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं दौड़ा चला आता। आइए बैठिए ना, बैठिए। आना पड़ा साहूकार जी, आपको व्यापार की याद जो दिलानी थी। नमस्ते। अरे कोई लस्सी उस्सी का इंतजाम है कि नहीं बेला? हाँ? लगता है पति पत्नी को सब याद दिलाना पड़ेगा। अब इतनी दूर से चल के आई हूँ, इतनी गर्मी है, लेकिन यूं नहीं कि कोई लस्सी कोई छाछ पूछ लो। हाँ? नहीं नहीं दीदी, मैं अभी लाती हूँ। जल्दी जल्दी, बस यूं गई यूं आई। दो दो दो, ये लीजिए। तनिक खट्टी है। साहूकार जी, मोए का जानू, ये बताइए कि व्यापार भूल गए हैं या गोपाल का कहा सुनकर सुधर गए हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। ऐसा क्यों लगा आपको? स्वामी जी का संदेश आया था, पूछा है जो काम उन्होंने आपको सौंपा था वो हुआ कि नहीं, इसलिए बाकी सब कुछ भूलकर काम पे ध्यान दीजिए।
हाँ, काम पे तो पूरा ध्यान है गिन गिन कर। स्वामी जी ने बस वो संदेश भिजवाया था कि हिसाब दे दो, तो धन्ना के हाथों भिजवा दिया। ये नन्हा धन्ना नहीं, मूर्ख है मूर्ख। मोए का जानू पूरा संदेशा दिया ही नहीं होगा। देखिए साहूकार जी, कोई तो आ नहीं रहा, इसलिए कोई चंदा उंदा इकट्ठा करने का इंतजाम करो। चंदा? कैसा चंदा? बेला क्या खिलाने लगी हो? दिमाग नहीं काम कर रहा साहूकार जी का। पूछ रहे हैं मुझसे कौन सा चंदा? मथुरा से गांव पे सड़क बनवाने का चंदा, नदी के ऊपर पुल बनवाने का चंदा। अरे कैसा भी हो, चंदा चाहिए बस। समझ गया, हो जाएगा। मोए का जानू, ये ले जाती हूँ। गर्मी से इतना मस्तिष्क फिर गया है, परेशान हो गई हूँ। अच्छा बेला सुनो, आज का खाना भी यहीं से आएगा। बहन जरा जल्दी भेजना, अब इतनी परेशानी में कहाँ चूल्हा चौका करूंगी। अब और एक बात, लस्सी भिजवाओगी ना तो जरा ताजा दही इस्तेमाल करना। ये जरा जी जी दीदी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ले आऊंगी। तूफान की तरह आई और आदेशों की झड़ी लगा दी। सारे बुरे काम आप करे और उसका फल वो खाए, ये है असल बात। पर पता नहीं क्यों आप कुछ समझ ही नहीं पाती, या शायद इनके इतने प्रभाव में है कि कुछ समझना ही नहीं चाहती। नाम आपका खराब हो और सारी मलाई इनके हिस्से आए। अरे रहने दो ना मानसी, होने दो, जो हो रहा है जैसे चल रहा है चलने दो गिन गिन कर। मैं तो बस आपको सच दिखा रही हूँ। लस्सी आप बना रहे हैं और पी वो रहे हैं, और आपके लिए क्या बचता है? सिर्फ ये जूठन। दीदी आप ही समझाइए अपने पतिदेव को। लगता है मेरा काम तो हो ही गया। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, उसकी बात का बुरा मत मानिए आप। समझा उसे, ऐसी बातें ना किया करे। यहाँ के काम करने के तौर तरीके जानती नहीं है वो, नहीं समझती तो मुझे तो ना समझाए। अरे कोई भी काम सिर्फ और सिर्फ ज्ञानधर जी की वजह से होता है, ये बात अलग है कि अच्छा ही हम लोग भी करते हैं। और यदि किसी ने हम पर इल्जाम भी लगा दिया तो वो इल्जाम हम ज्ञानधर जी के माथे मर देंगे गिन गिन कर। हैं? आप सही कह रहे हैं स्वामी। हाँ? वैसे भी गांव के सारे लोगों की मदद तो मैं ही करती हूँ ना, इसीलिए सब लोगों को तो मुझ पर ही भरोसा है। वो सब मेरा सम्मान करते हैं और प्यार भी मुझे ही सबसे अधिक करते हैं। गिन गिन कर। अगर मैं भी सुजाता दीदी की तरह बन गई तो फिर कोई मुझे उनके काम में क्यों बुलाएगा? इसलिए हमें जो मुनाफा मिलता है हमारे लिए काफी है। देखो ज्ञानधर जी ने काम तो बोला है, मैं जाके जरा चंदा इकट्ठा कर लेता हूँ। जी। जीजा जी आप चंदा मांगने जा रहे हैं ना सबसे? अब क्या है? पुराना माने तो मैं भी चलूं आपके साथ? ले चलिए ना जीजा जी, मैं आपके हिसाब में भी मदद कर दूंगी और इसी बहाने पूरा गांव भी घूम लूंगी। ठीक है चलो। अरे कुमार भाई, यहाँ कैसे? मित्र भोला, तुम सच में एक सच्चे मित्र हो। तुमने साफ सफाई से लेकर मिट्टी लाने तक मेरी मदद की। देखो बड़े प्रेम भाव से ये मिट्टी के घड़े लाया हूं तुम्हें भेंट देने के लिए। अब लेने से मना मत करना। ठीक है, मना नहीं करूंगा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अरे मुझे जरूरत है गिन गिन कर चंदे की, गांव के लिए। चंदा? क्यों? गांव में तो अभी कोई उत्सव नहीं है। अरे सिर्फ उत्सव के लिए चंदा नहीं इकट्ठा किया जाता, गांव के विकास के लिए चंदा चाहिए। ये चंदा सिर्फ और सिर्फ गांव के विकास के लिए चाहिए, उसकी उन्नति के लिए चाहिए गिन गिन कर। अच्छा, विकास के लिए? तो बताइए सबसे पहले क्या करना है? अरे जो मथुरा के लिए जो सड़क जाती है उसको ठीक करवाना है। फिर गांव की जो दीवार है वो जो गिर गई है उसे ठीक करवाना है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, सब अभी बता दूं गिन गिन कर। ना ही बताए तो अच्छा है।
क्योंकि मुझे तो अभी कोई काम जरूरी नहीं लगता है। क्यों, आपका क्या विचार है मित्र? मैं तुमसे सहमत हूँ मित्र भोला, और हाल ही में तो हमने इतना सब कुछ किया था, इसलिए मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती। अरे कैसी बातें कर रहे हो? जरूरत है इसलिए तो बोल रहा हूं मैं। हम नहीं दे पाएंगे चंदा। ठीक है, ज्ञानधर जी को जाकर मैं कह दूंगा कि गांव वाले उनके सुझाव से सहमत नहीं हैं गिन गिन कर। हाँ, कह दूं? गांव के विकास के लिए चंदा नहीं देंगे गांव वाले, गांव के उन्नति के लिए चंदा नहीं देंगे गांव वाले, कह दूं जाके मैं गिन गिन कर? ज्ञानधर जी ने कहा है तो इसका कुछ विशेष कारण होगा। आपने पहले ऐसा क्यों नहीं बताया? ज्ञानधर जी हमेशा गांव और गांव वालों का भला ही सोचते हैं। गांव का विकास मतलब गांव की तरक्की, और गांव की तरक्की मतलब हमारी तरक्की। लीजिए, ये लीजिए। हाँ, ठीक है, चलते हैं। बहुत जगह जाना है, चंदा इकट्ठा करना है। और वैसे आप दोनों का धन्यवाद चंदे के लिए, गिन गिन कर। चलिए। राम 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 जीजा जी, ये क्या? आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस गांव में। आपकी बात तो ये ऐसे टाल रहे हैं जैसे आप कुछ हो ही नहीं। मुझे तो लगा था आपका बड़ा मान है इस गांव में। खैर, मैं गलत। आपने देखा कैसे ज्ञानधर जी का नाम लेते ही रंग बदल गया उनका? विकास जरूरी लगने लगा है उन्हें। बिना सवाल के चंदा धर दिया आपकी हथेली पर। मुझे तो लगता है इस गांव में सिर्फ मुखिया की ही इज्जत है। पर मुखिया तो आप जैसे समझदार को ही बनना चाहिए ना। समझ गया, समझ गया। चलो गांव में और भी चंदा इकट्ठा करना है। हाँ, चले गिन गिन कर। एक तो मेरे जाल में फंस ही चुका है, अब इसकी बारी है। दीदी क्या कर रही हो? मैं कुछ मदद करूं? अरे नहीं नहीं, बस खाना ही बांध रही थी। सुजाता दीदी के घर लेके जाना है ना, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। तो क्या हुआ? तुम उनकी रसोइया हो क्या, जो वो ठाट से तुम्हें आदेश देंगी और तुम सर झुकाकर उनकी हाँ में हाँ मिलाओगी और उनकी चाकरी करोगी? मानसी, तुम कब से ऐसा सोचने लगी? अरे तुम तो सबकी मदद करने में सबसे आगे रहती हो ना, तो फिर सब लोग कितनी प्रशंसा करते हैं तुम्हारी। कहते हैं कि बेला तुम्हारी बहन तो सबसे अच्छी है। तो फिर अच्छी हूँ तभी तो सच कह रही हूँ। पर तुम्हें क्या, अपना हाल देखो। इतनी गर्मी में खाना पकाते पकाते कैसे हो गई हो। अरे समय पर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं, इसमें इतना बुरा लगने वाली कौन सी बात है? अगर हम मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बहुत बड़ी समाज सेविका बनना है ना, तो ठीक है, सच दिखाऊंगी तो मेरा रंग भी चढ़ेगा। तुम ठीक ही कह रही हो दीदी, इसमें इतनी बुराई क्या है? एक पड़ोसी तो दूसरे पड़ोसी के काम आना ही चाहिए। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। चलो। दीदी, जब तक आपका पैर ठीक नहीं होता आपको पानी की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कल फिर भर के ले आऊंगी। अच्छा कुम्हारिन, अभी से रसोई में रख दो। हाँ। दीदी, अरे बेला, ये लीजिए, आपके लिए खाना लाई हूँ। धन्यवाद। ये क्या बेला, ये तो ठंडा है, गर्म होता तो। दरअसल बात ये है कि खाना यदि गर्म हो तभी खाने में आनंद आता है। कल गर्म खाना ले आना। ठीक। ये क्या दीदी, एक तो आप खाना लेकर आई, फिर एहसान मानने के बजाय अपमान कर दिया और काम भी सर डाल दिया। क्या ठाट है? और हो भी क्यों ना, पति जो गांव का मुखिया है। अब अगर जीजा जी मुखिया होते तो आपका भी ठाट ऐसा ही होता। सुनो गौरी, वो क्या है ना, साहूकार जी से मटका टूट गया, तो अगर कुंभार जी ने नया मटका बनाया हो तो उनके हाथों एक मेरे घर भिजवा देना। आजकल कुम्हार जी कितना व्यस्त रहते हैं, चाहिए तो आप खुद ही लेके जाइए ना। ठीक है। अच्छा कुम्हारिन, बात सुनो, कल एक और मटका पानी ले आना।
गर्मी कितनी है, पानी जितना भी भरो कम पड़ जाता है। अरे दीदी आप चिंता क्यों करती है, लेती आऊंगी। बहुत सारे नए मटके बने हैं, आप आराम कीजिए। ये क्या दीदी, आप तो कह रही थी कि इस गांव में आपकी समाज सेवा से सब इतने प्रभावित है कि सबसे ज्यादा स्नेह और सम्मान आप ही को दिया जाता है, पर यहाँ तो मैं सब उल्टा ही देख रही हूँ। आपके लिए वक्त नहीं है और उनके लिए पानी लेने जा रहे हैं। आपकी तो कोई कदर ही नहीं है यहाँ। समझिए, जिसके पति इस गांव के मुखिया हैं, उनकी तो चाकरी सब करेंगे ही, पर अब कर भी क्या सकते हैं। सब शक्ति का खेल है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। सब शक्ति का खेल है। किसी के मन में जब एक बात घर कर जाए तो उसे निकालना आसान नहीं। मेरा असर हो रहा है, अब तो बस भयंकर परिणाम का इंतजार है। तो ऐसे मेरी प्यारी साली तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, इस गांव का मुखिया मुझे ही होना चाहिए। गिन गिन कर। यहाँ तो काम बन गया। ये पूरी तरह से मात्सर्य की जाल में फंस चुके हैं, पर इन दोनों से क्या होगा। अभी तो लक्ष्मी का काम अधूरा है, पूरे गांव को मात्सर्य के जाल में फंसाना होगा।